अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.18 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 और बाकी के पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.18 क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट वन की वैल्यू है 900। तो हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 900, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 0, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 3 7s are 21, 3 5s are 15, 3 के साथ 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 900। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इनको हम यहाँ पे लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखें ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है। तो यहाँ 900 2 का स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे 900 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। 900 का स्क्वायर रूट इक्वल है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर रूट है इसका 1/2। तो ये देखें ना, ये रेडिकल साइन स्क्वायर रूट ये इक्वल होता है 1/2 के। तो यहाँ पे आएगा 900 का स्क्वायर रूट इक्वल है। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये 2 का स्क्वायर है जो 1/2 है, ये स्क्वायर रूट वाला मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 1/2 स्क्वायर रूट का, 5 का स्क्वायर ये है 1/2 स्क्वायर रूट का। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल। तो 900 का स्क्वायर रूट जो है ये किसके इक्वल है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3s are 15, 15 2s are 30। तो 900 का स्क्वायर रूट आया है 30 के इक्वल। यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 की वैल्यू है 2500। तो 2500 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2500, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10। अब देखें ये 2 के साथ नहीं हो रहा, अब हम इसको 5 के साथ करते हैं। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25। अगेन 5 के साथ 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखते हैं द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2500। तो 2500 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब 2500 जो है ये इक्वल है। अब ये देखें ये पेयर बन रहा है ये और ये। तो यहाँ है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। 900 का स्क्वायर रूट इक्वल है, अब ये 2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ है 900 का, सॉरी ये है 2500 का स्क्वायर रूट ये इक्वल है। अब देखें यहाँ पे ये 2 है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर रूट है इसका 1/2। अब 2500 स्क्वायर रूट इक्वल है 2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर
1/2 स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 1/2 स्क्वायर रूट का 2500 का स्क्वायर रूट इक्वल है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो यह है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 2 ज़ार 10, 10 5 ज़ार 50, तो ये 2500 का स्क्वायर रूट आ गया है 50, यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट थ्री की वैल्यू है 1849। सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 1849 43 को मल्टीप्लाई करते हैं 43 के साथ, तो ये आता है 1849 और किसी भी टेबल पे ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 43 1 ज़ार 43। अब हम इसके फैक्टर लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1849, तो इसके फैक्टर सिर्फ दो हैं जो कि 43 मल्टीप्लाई 43। अब हमने 1849 को इक्वल है 43 का स्क्वायर, ये देखें ये पेयर बन रहा है ना, तो इसलिए 43 का स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे 1849 का स्क्वायर रूट जो है ये इक्वल आएगा 43 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। 1849 का स्क्वायर रूट इक्वल है 43 का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर रूट है उसका 1/2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। 1849 का स्क्वायर रूट इक्वल आया है 43 के, यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 4 को। पार्ट 4 की वैल्यू है 1444। सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 1444, 2 के साथ 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 के साथ 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 361 आ गया। पे 19 को मल्टीप्लाई करते हैं 19 के साथ, तो आता है 361, 19 1 ज़ा 91। अब हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं द प्राइम फैक्टर्स और 1444, तो इसके फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19। अब देखें एक ये पेयर है एक ये है। 1444 इक्वल है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 19 का स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। 1444 का स्क्वायर रूट इक्वल है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 19 का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। 1444 का स्क्वायर रूट इक्वल है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 19 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसकी जगह पे 1/2, तो 1444 का स्क्वायर रूट इक्वल है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट का 1/2 मल्टीप्लाई 19 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट का 1/2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। 1444 का स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 19। 19 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 38, तो ये आया है 1444 का स्क्वायर रूट 38 के इक्वल, यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 की वैल्यू है 49/144। अब देखें हमने न्यूमिरेटर्स को अलग से सॉल्व करना है और डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व करना है, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन पहले 49 की करते हैं, फिर हम 144 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले करते हैं 49 की फैक्टराइजेशन। 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। अब हम करते हैं 144 की फैक्टराइजेशन, तो ये 2 पे आएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 के साथ 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो अब हम अलग से इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं, तो यहाँ पे है 49/144। अब ये जो 49 है इसके फैक्टर हैं 7 मल्टीप्लाई 7, और ये जो 144 है इसके फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 टाइम 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद है मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 49/144। अब देखें ये पेयर बन रहा है, तो ये आएगा 7 का स्क्वायर ओवर, एक ये पेयर है एक ये है एक ये है, तो यहाँ है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। अब देखें
49/144 इसका स्क्वायर रूट इक्वल है 7 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आएगा 49/144 का स्क्वायर रूट इक्वल है 7 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1/2। सेपरेट कर लेना है। अब हमने इनको 49/144 का स्क्वायर रूट इक्वल है। अब देखें ये 7 का स्क्वायर है ना, तो इसका अलग से 1/2 ये वाला जो है ये आएगा। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, अलग से 1/2, फिर मल्टीप्लाई है 2 का स्क्वायर, ये 1/2 स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और ये 1/2 स्क्वायर रूट का। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। तो यहाँ पे 49/144 का स्क्वायर रूट। अब ये है 7/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 49/144 का स्क्वायर रूट इक्वल है। तो यहाँ पे है 7/2, 2 जार 4, 4 3 जार 12, 7/12 यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 6 की वैल्यू है 64/225। इसको भी हमने न्यूमिनेटर्स का अलग से हमने फैक्टराइजेशन करनी है और 225 की अलग से फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले हम 64 की कर लेते हैं। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब हम करते हैं 225 की। 7 जार 21, 3 5 जार 15। अब मजीद इसको 3 के साथ करते हैं। 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। अब हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको नीचे लिखते हैं 64/225। अब जो 64 है इसके क्या फैक्टर्स हैं? इसके फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम जो है वो 6 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये 6 टाइम हमने 2 लिख दिया। अब 225 के फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 64/225। अब देखें ये एक पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर ओवर ये एक और एक ये पेयर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। अब देखें 64/225 का स्क्वायर रूट इक्वल है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। 64/225 का स्क्वायर रूट इक्वल है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर रूट है ना उसका 1/2। अब हम इनको सेपरेट करेंगे। तो यहाँ आएगा 64/225 का स्क्वायर रूट इक्वल है। अब यहाँ पे देखें ये 2 का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर रूट का 1/2 मल्टीप्लाई ये 2 का स्क्वायर है स्क्वायर रूट का 1/2, 2 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट का 1/2 ओवर। अब ये 3 का स्क्वायर है स्क्वायर रूट का 1/2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर है स्क्वायर रूट का 1/2। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ, ये इसके साथ। तो यह है 64/225 का स्क्वायर रूट इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 5। 64/225 का स्क्वायर रूट इक्वल है 2 2 जार 4 4 2 जार 8। यह है 8 ओवर 5 3 जार 15, 8/15 यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 7 की वैल्यू है 7.29। अब सबसे पहले हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे। तो डेसिमल को ख़त्म करेंगे 229 ओवर, ये डेसिमल को ख़त्म किया, इसकी जगह पे 1 आगे 2 डिजिट हैं तो 2 0 आएंगे। अब हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, दोनों की अलग अलग से फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं 729 की फैक्टराइजेशन। तो 3 2 जार 6,
अगेन 3 के साथ 3 8s आर 24, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 7s आर 21, अब 3 9s आर 27 और 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। अब हम 100 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 5s आर 10 0, 2 2s आर 4, 2 5s आर 10, 5 5s आर 25, 5 1s आर 5। अब हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 729 ओवर 100। जो 729 है इसके फैक्टर में 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 है। ओवर अब जो 100 है इसके फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखें 729 ओवर 100 है। अब ये पेयर बन रहे हैं 3, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर ओवर। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर आएगा। अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आएगा 729 ओवर 100 का स्क्वायर रूट, ये इक्वल है। अब देखें 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, ये सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे है 729 ओवर 100 का स्क्वायर रूट इक्वल है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट का 1 ओवर 2। अब हम इनको सेपरेट करते हैं। 729 ओवर 100 इसका स्क्वायर रूट इक्वल है 3 का स्क्वायर इसका 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट का ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर और 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट का। ये 2 इन 2 के साथ कैंसिल हो जाएंगे ये सारे। तो 729 ओवर 100 का स्क्वायर रूट इक्वल है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5। 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, 5 2s आर 10। 729 ओवर 100 का स्क्वायर रूट। अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा डेसिमल में, हम इसको लेके आएंगे तो ये आएगा 7.29 जैसे कि हमें दिया गया था। इसको लेके आएंगे डेसिमल में तो ये आएगा 2.7। इसको आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 7 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 8 की वैल्यू है 6.76। तो अब हम पहले सॉल्व करते हैं कि 6.76 है ना, डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा और ये 2 डिजिट हैं तो 0 0। अब हम इनका अलग अलग से फैक्टराइजेशन इनकी कर लेते हैं। पहले 676 की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे 2 के साथ करते हैं 2 3s आर 6, 2 3s आर 6, 2 8s आर 16। अब ये आएगा अगेन हम इसको 2 के साथ करते हैं 2 1s आर 2, 2 6s आर 12, 2 9s आर 18। अब 13 13 आर 169 और 13 1s आर 13। अब हम करते हैं 100 की। 2 5s आर 10 0, 2 2s आर 4, 2 5s आर 10, 5 5s आर 25, 5 1s आर 5। अब हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 676 ओवर 100। अब 676 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 और जो 100 के हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 676 डिवाइडेड बाई 100। अब देखें ये पेयर बन रहे हैं ये। तो ये है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब हम इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। अब 676 और डिवाइडेड बाई 100 इसका स्क्वायर रूट इक्वल है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। तो ये है 676 ओवर 100 इसका स्क्वायर रूट इक्वल है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट है ना इसका 1 ओवर 2। अब हम सेपरेट करते हैं इनको। 676 डिवाइडेड बाई 100 इसका स्क्वायर रूट इक्वल है, अब ये जो 2 है इसका स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट है ये 1 ओवर 2 इसका मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट का 1 ओवर 2 ओवर 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट का 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट का 1 ओवर 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल। तो ये आया है 676 डिवाइडेड बाई 100 इसका स्क्वायर रूट इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 13 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5।
अब देखें 13 2s आर 26, 5 2s आर 10। अब हम इनको डेसिमल में लिखते हैं, तो ये आएगा 6.76 का स्क्वायर रूट इक्वल है 2.6 के। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा पार्ट 8 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, मैंने अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।